तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 10 की इंग्लिश की बुक का लेसन 2 को यानी कि जो नेल्सन मंडेला ये वाला जो चैप्टर है इसको हिंदी में समझाएंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बटन को दबा लेना, ताकि अभी न्यू वीडियो आएंगी अगले चैप्टर की तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन यानी कि सूचना सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर ये है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी कि आज़ादी के लिए और आज़ाद होने के लिए, स्वतंत्रता के लिए काफ़ी लंबी यात्रा उन्होंने की। ये हमारा लेसन है। नेल्सन मंडेला हैं एक व्यक्ति, एक आदमी है, ठीक है, नेल्सन मंडेला। तो यहाँ पर आपसे 2 सवाल किए गए हैं। पहले तो यहाँ पर मैं और अच्छे से बता देता हूँ, नेल्सन मंडेला का पूरा नाम क्या है। नेल्सन रोली लला मंडेला, ठीक है। फिर यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर आपसे 2 क्वेश्चन किए गए हैं आप लोगों से बिफोर यू रीड। तो यहाँ पर मैं आपको इसका हिंदी अर्थ बताता हूँ। और हाँ, आपको बड़े ध्यान से देखना है चैप्टर को। और यदि आप इंग्लिश की किताब पढ़ना सीखना चाहते हैं तो बहुत ही ध्यान से देखिए मैं किस वर्ड को, किस शब्द को क्या बोलता हूँ, ताकि आप लोग उसे सीख पाएँ, पढ़ पाएँ। और हाँ, मैं इनकी मीनिंग भी, जो कठिन कठिन मीनिंग है, डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा, कमेंट में भी लिख दूँगा। तो यहाँ पर है अपार्थीड यानी कि होता रंग भेद, ठीक है ना, रंग भेद। तो अपार्थीड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस, देयर रेस। तो अपार्थीड एक रंग भेद है, एक पॉलिटिकल सिस्टम है। क्या है? एक राजनीतिक पद्धति है, राजनीतिक काम है। दैट सेपरेट्स यानी कि जो लोगों को उनके काम के अनुसार, उनकी दौड़ के अनुसार, उनके काम के अनुसार अलग अलग बांट देता है। कौन है ये? अपार्थीड एक यानी कि जो रंग भेद है, ये एक राजनीतिक सिस्टम है, राजनीतिक व्यवस्था है, ठीक है, जो कि लोगों को उनके कामों के हिसाब से, उनकी दौड़ के हिसाब से अलग अलग बांट देता है। कैन यू से विच ऑफ द 3 कंट्रीज नेम्ड बिलो, क्या आप सच ए पॉलिटिकल सिस्टम अनटिल वेरी रिसेंटली, क्या आप किन्हीं 3 ऐसे देशों के नाम बता सकते हैं? जैसे कि यहाँ पर 3 देश दिए हुए हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इनमें से आपको बताना है क्या 3 में से कोई ऐसा देश है जो कि बिलो हेड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम, जो कि यानी कि जिस देश में इस तरह का अपार्थीड के प्रकार का राजनीतिक व्यवस्था हो, राजनीतिक दल हो, ठीक है। हाल ही में, अभी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। क्या ऐसा कोई देश है? 3 में से कोई एक, ठीक है। ये पहला प्रश्न है आपसे, यहाँ से लेकर के यानी कि यहाँ तक ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। फिर दूसरा प्रश्न है, हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला, क्या आपने कभी नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशन कांग्रेस, और उसकी जो अफ्रीका है, अफ्रीका की राष्ट्रीय कांग्रेस, अफ्रीका राष्ट्रीय कांग्रेस दल के बारे में सुना है? क्या आपने मंडेला के बारे में सुना है? नेल्सन मंडेला, ठीक है। स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थीड, तो मंडेला कौन थे? जो कि रंग भेद यानी कि रंग भेद, रंग व्यवस्था और राजनीतिक के खिलाफ या राजनीतिक के विरोध में उन्होंने पूरा जीवन अपना बिता दिया, विरोध करते करते, लड़ाइयाँ करते करते, अच्छे काम के लिए, ठीक है। तो मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रेजेंट, जो मंडेला थे, मंडेला को 30 साल, 30 साल अपने जेल में क्या करना पड़ा? काटना पड़ा, बिताना पड़ा नेल्सन मंडेला को। और फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1914, वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका। और फाइनली यानी कि आखिरकार लोकतांत्रिक चुनाव होने लगे। कब? 1994 में अफ्रीका देश में, साउथ अफ्रीका देश में 1994 में क्या होने लगे? इलेक्शन होने लगे, चुनाव होने लगे। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन, और जो वहाँ के यानी कि जो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, काले राष्ट्रपति, नेल्सन मंडेला का रंग कैसा था? काले थे, सांवले थे वो। और अब साउथ अफ्रीका में यानी कि साउथ अफ्रीका जो है वहाँ पर गोरे लोग रहते हैं, है ना। अमेरिका या साउथ अफ्रीका में थोड़ा 80 से 90% लोग गोरे ही रहते हैं, लेकिन ये जो मंडेला थे, नेल्सन मंडेला, ये काले रंग के थे, सांवले थे, ठीक है। तो 1994 में जब चुनाव हुआ तो मंडेला बिकेम द फर्स्ट
ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन, नए राष्ट्र के वो पहले क्या बने, काले राष्ट्रपति बने, यानी कि काले रंग के, बाकी जितने पहले बने थे सब गोरे रंग के थे। फिर यहाँ पर इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, इस गद्यांश में और उनकी ऑटोबायोग्राफी से लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। मैंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिकल ओकेशन, जो मैंडेला है वो क्या बताते हैं, मैंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिकल ओकेशन, ठीक है। यहाँ पर मैंडेला अपने ऐतिहासिक मौके की बात करते हैं, ऐतिहासिक छुट्टी की और ऐतिहासिक अवकाश की बात करते हैं, बताते हैं उनके बारे में। और द इनाग्रेशन, उद्घाटन ही बताते हैं। कैन यू गेस व्हाट द ओकेशन माइट बी, तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा वो कार्यक्रम था, कौन सा वो छुट्टी थी या वोकेशन था, अवसर था, ठीक है। यानी कि यह इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया कि क्या आप बता सकते हैं कि नेल्सन मंडेला की जो बायोग्राफी है इस एक्सट्रैक्ट में ली गई है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और उनका जो ऐतिहासिक अवकाश थे, है ना, तो उनके बारे में क्या कहते हैं नेल्सन मंडेला, और उद्घाटन था। चेक योर गैस विद दिस न्यूज इन आइटम फ्रॉम द BBC ऑफ 10 मई 1994। 1994 में आपको बताना है, आपको खुद बताना है, अपना गैस लगाना, अनुमान लगाना है। चेक योर गैस, ठीक है, विद द न्यूज आइटम फ्रॉम BBC से। और यहाँ पर 10 मई 1994 को, 10 मई 1994 को यहाँ पर ये घटना घटी, ठीक है, तब की बात है, उस समय की बात है। फिर कहते हैं आगे जो स्टोरी है ये, यहाँ पर कहते हैं कि मैंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। तो मैंडेला जो थे साउथ अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति थे। क्या थे, राष्ट्रपति थे पहले। थोड़ा सा और नेल्सन मंडेला के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है स्टोरी। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन द 3 centuries ऑफ वाइट रूल। जब से गोरे लोगों का शासन चला, जब से अफ्रीका में पहली बार लगभग 3 सेंचुरी यानी कि 200-300 बाद अमेरिका में एक काले रंग के राष्ट्रपति बने हैं। यहाँ पर ये सिस्टम पूरा लिखा हुआ है। और मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी वॉन 2052 ऑफ द 40